ताहिर खलील संधू साहब, खलील ताहिर संधू साहब, सर मेरा आपसे सवाल यही है जो मैंने अभी इनसे किया। जस्टिस मंसूर अली शाह को लेकर आज बानी पीटीआई ने हिमायत का भी ऐलान किया। आपकी नीयत पर शायद किसी को शक नहीं होगा सर, लेकिन काजी फायद ईसा के चीफ जस्टिस बनने में अभी 2 माह का वक्त था, उनका नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आप लोग जारी नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास 1 माह से ज़्यादा का वक्त भी नहीं है अब जस्टिस काजी फायद ईसा के पास। आपको नहीं लगता नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए ताकि अब हम ख़त्म हो और किसी भी चीफ जस्टिस के लिए मसाइल ना पेश आए? एक तो मैं मिस जो आपने इंट्रो कराया, आपने हरकत सकनात का लफ्ज़ आपने यूज़ किया, और मैं बाय प्रोफेशन आई एम आल्सो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आइन अमेंड करने का किसी के पास इख्तियार नहीं सिवाय पार्लियामेंट के। अच्छा। आर्टिकल 51 में नईम भाई मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि इनके पास सिर्फ 3 डेज लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ द पैराग्राफ टू टोटल नंबर ऑफ द जनरल सीट्स वन बाय द पोलिटिकल पार्टी शैल इंक्लूड इंडिपेंडेंट रिटर्न्ड कैंडिडेट्स or candidates who may duly join such political party within 3 days। 3 दिन का वक्त होता है इनके पास जो मैंडेटरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तमाम जजेस बराबर हैं, लेकिन हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इंटेग्रिटी पे शक नहीं किया जा सकता, बल्कि ये उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं जो उनके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। बड़े ऑनरेबल जज हैं, लेकिन आइन में अमेंडमेंट वो भी नहीं कर सकते, उनके पास ये इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 51 पढ़ लें, आर्टिकल 106 पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 51 जो है वो कौमी असम्बली की सीटों को करता है, अपना कैटर करता है, और आर्टिकल 106 जो है वो जो प्रोविंस की सीटें हैं उनको लिहाजा इन्होंने चेंज किया, इसलिए किसी सूरत में भी आइन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। नंबर 2 जो फैसला आया था पहले 2 जजेस का, जो फैक्ट्स की बात है, ये मेरे पास सामने जजमेंट पड़ी है दोनों, उसमें भी सुलेमान अकरम राजा साहब बहुत हमारे सीनियर लॉयर हैं, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और उन्होंने सबके सामने कहा था कि ये सीटें हमें पीटीआई को नहीं मिल सकती क्योंकि इनके पास सिंबल नहीं था। अब ये क्या बात हुई कि अब आप इनको 15 दिन कैसे दे सकते हैं? आइन में अमेंडमेंट अगर किसी ने करनी है तो उसमें लिखा हुआ कि नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ द ग्राउंड व्हाटसोएवर। और जो आगे है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन बट ऑन द पावर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मैडम पार्लियामेंट के पास होता है, और आइन जो है वो सुप्रीम है। और जो सुप्रीम कोर्ट का है, बल्कि काकड़ साहब की जजमेंट एक आई थी, जान काकड़ साहब एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि अगर पार्लियामेंट हो तो हाई सीजर 239 के तहत किसी आइन को चेंज करना चाहती है तो वो उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। जुल्फ़िकार बदर साहब, सर बिलावल भुट्टो आइनी तरमीम के जरिए नई अदालत के क़याम पर अब फुट फ्रंट पर आ गए हैं, इतना तो गवर्नमेंट प्रोपेगेट नहीं कर रही जितना वो कर रहे हैं, तो बताइएगा कि उनकी तकारीर से तो ऐसे ही महसूस होता है कि मौलाना ने शायद रिटायर्ड जजेस को आइनी अदालत में लगाने और तोसी ना करने की शराइत पे मान लिए हैं। आप तक कितनी हक़ाइक़ इस हवाले से आप इससे आगाह हैं? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ये विजन था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये लिखा गया था और इसके ऊपर दोनों बड़ी पार्टियों ने इत्तफाक राय किया था, और 18th अमेंडमेंट के अंदर इसका तरीक़ाकार जजेस की अपॉइंटमेंट का और ये सारी चीज़ें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वो अप्रूव कर दी गई थी कि उसके बाद ब्लैकमेल करके कि चौधरी इफ्तिखार ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये बोला था कि अगर आपने 19वीं अमेंडमेंट ना की और जजेस की अपॉइंटमेंट का और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का राइट वापस ना किया तो मैं 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। तो उसी बेस के ऊपर हुकूमत उस टाइम पे जो है वो ब्लैकमेल हुई और 19वीं तरमीम आई। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो भुट्टो साहब का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का साहिबा का विजन था, उस चीज़ को लेके आगे चले हैं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने ताकि आम आवाम को उनके केसेस के अंदर जो दादा पोता केस है, जो सिविल या क्रिमिनल केसेस 30-30 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में अगर दायरी की जाए तो उसको 4 से 5 साल लगते हैं सिविल अपील या क्रिमिनल अपील को लगने में और सुनने में, और वो भी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि अवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ मिले, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी था और पीपल्स पार्टी ख्वाह भी थी, कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल सही। नईम साहब, सर अभी आपने बात सुनी, आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को तैनाती से पहले? क्योंकि अगर ऐसे ही हो गया और आप लोग उनकी हिमायत में इसी तरह बयान देते रहे तो अगर आपके हक में फैसला आ गया तो सियासी मुखालिफिन कहेंगे कि ये आपकी पार्टी के जज हैं।
नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है बिल्कुल कि उनको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि काज़ी फैसल साहब का नोटिफ़िकेशन जो है वो भी 87 दिन जो है पहले हो गया था, तो उनका नोटिफ़िकेशन किया जाए। और जहाँ पर वो बात है, वो तो आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हैं। वो तो ये नहीं कह रहे कि एक वज़ीर-ए-आज़म चाहे वो इमरान खान साहब भी हों और वो उनकी मर्ज़ी का कोई ऐसा जज बिठाया जाए या ऐसी कोर्ट बनाई जाए, जहाँ पर उनकी मर्ज़ी के जजेस बैठे हों या पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो फैसले करें या नून लीग के खिलाफ करें या दीगर जमातों के खिलाफ करें। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिसके मुताबिक जो है अदलिया कंप्रोमाइज हो जाएगी। एक जुडिशियल सिस्टम, एक आइन के मुताबिक आपके 3 सुकून है, अदलिया है, मुकदमा है, इंतजामिया है। जहाँ इंसाफ की बात है, आज जजेस ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को और काजी फैसल साहब क्यों नहीं उन जजेस को इंसाफ दे रहे? चले हमारी छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात छोड़ दें, काम चेंज की बात छोड़ दें। पाकिस्तानी नहीं होंगे, वो हिंदुस्तानी होंगे या वो इंडिया के होंगे या वो अफगानिस्तान के होंगे या कहीं के होंगे। हम सारे जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं हैं। वो तो चलें ठीक है, इस नुक्ते के ऊपर ही आ जाएँ, लेकिन कम से कम अपने जो कुलीग भाई हैं उनके लिए इंसाफ दे दें, जिससे वाज़ेह नज़र आता है कि वो किस तरह से बाइस हैं, किस तरह से मुल्क को अंदर कानून की धज्जियां उड़ाने में और मुल्क के अंदर जुल्म जबर को तूल देने के अंदर वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है होने जा रही है। इसमें अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये तो एक दूसरे को कहते रहे कि हुकूमत के पास वो मुसव्वदा है, हुकूमत के पास मुसव्वदा है, मुसव्वदा पहुंचा नहीं है। जी। तो जब मुसव्वदा आया तो फिर कानून कहते हैं आ गया, लेकिन उसके बाद भी किसी के पास पूरा नहीं था। कोई कॉपी लेकर फिर रहा था, कोई कॉपी लेकर फिर पता नहीं वो किसने मुसव्वदा बनाया। तो ऐसी तरमीम जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए मानी जा रही है या उसके ऊपर हाँ की जा रही है क्योंकि आप खुद चोर हैं। जब चोर होता है बंदा तो फिर आप आगे से ना नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी आगे तलवार लेकर खड़ा हो तो आप कहते हैं कि ठीक है जी, बिल्कुल सही।